ये किसकी बात सही है और किसकी गलत। तो हमने ये कहा था कि एक आप होंगे, एक मैं हूंगा, और सामने कैमरे लगे होंगे दोनों तरफ से। एक दो आपके जो चीजें देने वाले होंगे, किताबें उठा के देने वाले दो मुआविन मेरे होंगे। बेशक बंद कमरे में आप मेरे पास आए। मैंने 50 लाख तक की सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का कहा था कि आपका बाल भी बिका नहीं होगा, मेरे पास आप पिंडी तशरीफ लाएं, मैं पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन उनकी तरफ से आया नहीं, मुझे थ्रेट्स हैं, और वाकई उनके लिए मसाइल हमने देखे हैं कि उन पर कातलाना हमला हुए, और हम इन कातलाना हमलों शमलों के हम कायल नहीं है। ये तो बुज़दिलों का काम है इस तरह से ये करना कि जनाब वाला मामलात इस तरह नहीं, इनके हम बिल्कुल कायल नहीं है। ताहम हम उनकी अकेडमी में हम खुद आए, और मोहतरम अवैस रबानी साहब ने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 26 नवंबर की तारीख दी थी। उस तारीख पर गो के इन्होंने इब्तिदान हमसे भी नहीं कहते, कहा यार ये खत्म करो, लोग मुझसे तंग कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि तूने कहां लगाया मामला, किधर छोड़िए, तूने वो बहस करके एंड नहीं किया। तो इन्होंने जो 26 नवंबर की तारीख दी थी उस पर गो के इब्तिदान हमसे इन्होंने राब्ता नहीं किया था, लेकिन हमने वेलकम कहा क्योंकि हमारा मन सच्चा था और हमारा यकीन है कि जो चीजें बातें इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने लोगों को बताई हैं वो सब झूठ, सब फ्रॉड, धोखा और बेशुमार चीजें उन्होंने इल्जामात लगाए हैं औलिया किराम पर। और इसीलिए हम आज आए थे कि वो हमारे सामने बैठें और वो अपने मौकिफ को साबित करें। तो इंशाअल्लाह मैंने ये ऐलान किया था कि मैं उनका फॉलोअर बन के उठूंगा, स्टूडेंट बन के उठूंगा, और मेरे साथ जो लाखों लोग पूरी दुनिया में वाबस्ते हैं वो सब उनके मुरीद हो जाएंगे, वो सब उनके साथ चले जाएंगे। और लेकिन आपने सबने देख लिया कि जैसे हमें सारे लोग कह रहे थे कि ये मिर्जा साहब फरार हो जाएंगे, और बिल्कुल आपके सामने कि आज मिर्जा साहब बावजूद कोशिश के हमने उनके तमाम रास्ते बंद किए हैं कि भाई आप पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वजीर आजम से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी। तो हमने एहतजाज किया कि तुम वीडियो बनाओ और वीडियो के जरिए से खेलो तो वो सही है, और हम जब आए और अपना सबूत रखने के लिए कि हम आए वीडियो बनाए, तो पुलिस ने भी इब्तिदान जरा सख्ती की क्योंकि हम सिर्फ 5-6 लोग थे। ताहम 12 हमने तहरीरन और बार बार की उनके लोग आए, उनको बताया, मिर्जा साहब को बताएं, तहरीर लिख कर दी कि ये उनको दे दें, हम नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं। फिर जिला की इंतजामिया वहां पहुंची, DSP साहिबान, SHO साहिबान, पूरी जिले की इंतजामिया वहां गई, और इंतजामिया ने उनसे बार बार कहा जी कि आप इनको क्या जवाब देंगे। उनका पहला जवाब आया कि हम अभी हमारा लेक्चर हो रहा है और उसके बाद हम करेंगे। बाद अज़ाम मिर्जा साहब की तरफ से आप तमाम लोगों ने देखा कि DSP साहब ने खुद खड़े होकर ऐलान किया कि मिर्जा साहब ने कहा कि जाकर उनको बता दें कि मैं किसी किस्म का कोई बहस, कोई मुनादरा, कोई कुछ भी नहीं करता। हमें तो ये था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वैसे मैंने कभी मिर्जा साहब के हवाले से बदतमीजी या इस तरह नहीं की है कि वो मैं बुलाते, इकराम करते, चाय पिलाते, थोड़ी थोड़ी बात होती, और अगर और ज्यादा नहीं तो शराइत तय करते। फिर मैंने यहां तक कहा था कि हम चाहते थे कि यार हम आपको फोन करके तारीख दे देंगे, सिर्फ वीडियो बनेगी, बाद में हम अपलोड करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये मुनाजरा हो चुका है। लेकिन कुछ भी हमें वहां से पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। बाकी आप तमाम ahbab का शुक्रिया। अब मैं अपने मुल्की इदारों से एक सवाल कर रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट झेलम की जो पुलिस है उससे, और जो हमारे बका और सलामती के इदारे हैं उनसे, कि जनाब आप तो लगे हुए हैं, सैकड़ों हजारों फौजी आपने मरवा दिए हैं ऑपरेशन करके कि हम तकफीरियों का खात्मा कर रहे हैं। तो एक ऐसा तकफीरी कि जो आपके बिल्कुल बगल के नीचे है, और वो इतनी बड़ी है तो किसी आपके जनरल कर्नल को काफिर कह रहे हैं, और वो तो ख्वाजा गरीब नवाज की तकफीर कर रहा है, वो तो औलिया किराम की तकफीर कर रहा है, वो तो सहाबा किराम को बदमाश कह रहा है, न जाने वो क्या क्या बकवास कर रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, क्या मतलब हम क्या करें, मुझे बताएं आप लोग, इसका हल क्या है। जब रियासत अपना काम नहीं करती, हम आए हैं, हमारे सामने बैठे, वो भी नहीं होता है, अब बताएं हम क्या करें इसका। खुदा के लिए इस मुल्क का लिहाज रखें, आप इस मुल्क के ऊपर मेहरबानी करें आप लोग। ये मजाक है कि दाता साहब को मलून कह रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को वो गुस्ताख रसूल कह रहा है, ये मजाक है। वो रसूलुल्लाह के सहाबा की तौहीन कर रहा है, वो आले बैत को कह रहा है कि वो कोई शे नहीं, तमीज ही कर रहा है कि अल्लाह के
क्लासेस लगाए, जो मर्जी पॉजिटिव एक्टिविटीज दीन की करे, प्रैक्टिस करे। यहाँ आजादी इदारे, यहाँ हर मसलक मजहब वाले को आजादी है, लेकिन जब वो हमारे अकाबिरीन की तरफ गलत किस्म की चीजें मंसूब करके उनकी तकफीर करेगा, हम ऐसी जुबान को लगाम देंगे। और अगर इदारों ने लगाम नहीं दी तो इंशाल्लाह हम इसको लगाम देंगे। आज इदारे देख रहे हैं, आप तमाम साफी लोग गवाहें कि हमने पुरअमन तरीन अंदाज से इस इवेंट को कंट्रोल किया है। और हजरत ताजदार गोलड़ा, साहबा किराम, गौसे पाक, हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज, हजरत दाता सरकार और तमाम अल्लाह की जो मुकद्दस नेक बंदे, उनकी अरवाह के तसर्रुफ, उनकी बरकत के सदके, मिर्जा साहब तुम मानो ना मानो, ये होता है तसर्रुफ और ये होती हैं बरकतें। तुम तो कह रहे थे कि मेरे को आओ मंजी ठुकवाओ, ए पुत्र मंजी ठोक के अनीब कुरैशी। बहुत शुक्रिया। आप साफी हजरात का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मुफ्ता, मेरा एक सवाल है कि काफी यूट्यूबर ऐसे हैं, जेलों में भी हैं, जो सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए जो है वो इंजीनियर का इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद किसी आलिम दीन ने नहीं बताया, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये बड़ी मादूर दुनिया है। आज अगर ये वेबसाइट किसी वजह से खत्म हो जाए, या सोशल मीडिया के ये नेटवर्क, कई ऐसे नेटवर्क हैं जो खत्म हो गए, ये खत्म हो जाए, फिर ये लोग क्या करेंगे? क्या मरना नहीं है सब ने? कब्र क़यामत नहीं है? तो ऐसे लोगों को खुदा का खौफ ही करना चाहिए। हम उनको दावत यही दे सकते हैं कि अल्लाह का खौफ करें, कि ऐसा शख्स है कि जिसकी अपनी खुद तालीमात, उसकी जो है ना वो मुज़ब्ज़ब है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आम किस्म के लोग हैं जिन्हें सीधी नमाज भी नहीं आती, वो उनको कायल कर सकता है, वो उनके सामने अपनी जनाब वाला एफिशिएंसी दिखा सकता है, शर्टी बिगाड़ सकता है। मैं दावे से कहता हूं कि वो किसी भी मसलब के किसी जिम्मेदार आलिम के सामने जो जिसने दर्सियात पढ़ी हो, मैं यहां तक कहता हूं कि आप लोग बच्चे को पहले दिन जाकर सिखाते हैं PLE। मैं हमारे मदारिस में सबसे पहले बच्चों को सर्फ नाव सिखाते हैं, वो ज़ारा भाई यादरी वो पढ़ाते हैं। मिर्जे के बारे में मैं दावे से कहता हूं कि इसे सर्फ की गिरदाने और मसादर से उनके जो सीगे बनाने का तरीका और उनकी तालीलें, इसको उनका पता भी नहीं। सर, मेरा नाम इलियास है और मेरा डॉन न्यूज टीवी से तल्लक है। सवाल ये है कि आज जो आपने दिन मुकर्रर किया 26 तारीख, क्या ये मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की तरफ से आ गए? प्लीज जी, इस सिलसिले से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि तारीख का इंतकाल मैंने किया है। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने ये लाइन नहीं सुनी होगी कि टाइम कयामत तक है। तो जो टाइम कयामत तक दे, वो 1 महीने 26 नवंबर, जिसमें 30 दिन होते हैं आराम के, 4 इतवार निकल जाते हैं, उसका तारीख लेना कोई बनता है? उसके बावजूद 1 महीने से पूरे सोशल मीडिया पे ये बात गूंज रही है। ईमेल भी की, लेटर भी लिखा, मैसेज भी किया, कॉल भी की, वीडियो भी बनाई, और के फरिश्ते भेजने रह गए थे। तो हमने हर तरह से काम करके दे दिया। उसके बावजूद मजे की बात यह है, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, तारीख तो दूर की बात है, तारीख कुजा मैं 4-5 प्रोग्राम उनके साथ कर चुका हूँ नेट के ऊपर है, और उन्होंने आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अगर कोई बैठा हुआ था, जैसे ये फरमा रहे थे कि व्यूज की जो जंग होती है, तो उसने कहा जी वो पता नहीं कौन है, वो कहता है आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। यानी जिस आदमी के साथ निवाला खाया हो, जिसके पास जेलम आए हो, उसकी एक सदा के ऊपर कि नहीं जी कुछ कहना चाहता है, आज उसने ला ताल्लुकी का ऐलान ऐसे किया जैसे हमारे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ला ताल्लुकी वाली, बड़ी तबीयत से उसने। तो दुख हुआ जी, और कुछ भी नहीं है, हम इसके अलावा कुछ नहीं कहते, वो अपनी रिसर्च करें। मगर बस एक दरखास्त ये है कि जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, जैसे कि हजरात कह रहे हैं कि आज के बाद अगर आप किसी को कुछ कहेंगे, स्टूडेंट्स हो, यूट्यूबर्स हो, सहाफी हजरात हो, या आप पे कर्ज रहा कि आपने पलट के खाली उनको ये बताना सर आगे की बातें बाद में, पहले 26 दिसंबर आप बैठे क्यों नहीं किसी के साथ? जी, मेरा एक सवाल है सर कि रियासत पाकिस्तान के मतलब आपने सिपा सलाहत है तमाम उलमा को बुलाया था अपने पास, आपको पता है मामला में उन्होंने बातचीत की। क्या वजह है कि मिर्जा मोहम्मद अली मेन स्ट्रीम चैनल्स पे लाइव लिया जाते हैं, वो बाय साहब भी होता है, तमाम मसाइल बताए जाते हैं, ठीक है? आप सिर्फ ये मुझे बताइए कि मिर्जा मोहम्मद अली इतना बड़ा मसला है कि 25 करोड़ अवाम के लिए वो मसला बना हुआ है, उनको गुमराह कर रहा है, तो क्या वजह? कि आप अपनी इस्लाह फरमाएं कि किसी बंदे के YouTube के ऊपर व्यूज आने का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को मुतासर कर रहा है।
मैंने कई प्रोग्राम्स में ये कहा है कि इस तरह के पकड़बाज, दो किस्म के जुगतबाज बंदे शो के में खड़ा कर दें, उनके व्यूज मिर्जा साहब के व्यूज से 10 गुना ज्यादा आएंगे। मसला ये है कि उनकी कुल कायनात, उनकी कुल बात है। अब ये आपने कहा है, ये उनका क्लेम है कि लोग मेरे से मुतासर हो रहे हैं, ये मेरी बात को सुन रहे हैं। अब अमलन मिसाल के तौर पर अमलन क्या है? हफ्ते के बाद उनका एक लेक्चर है, हफ्ते के बाद इस फकीर का भी एक जुम्मा है, उनके पूरे पाकिस्तान से फॉलोअर आते हैं। मेरे सिर्फ एक अपने इलाके के जो फॉलोअर हैं, मेरे पास इस एकेडमी की जो व्यूअरशिप है, इनकी ये फॉलोइंग है, इससे 10 गुना बड़ा इत्मीनान मेरे पास होता है। और मेरे जैसे बड़े बड़े हजारों लाखों उलमा हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि भाई एक मिर्जे ने सब वो अपनी बातें कर रहे जी, डैमेज हैज बीन डन। पार्टी का बंदा है, डैमेज कर दिया है। नहीं साहब, जब आप किसी के बड़े को गाली देंगे ना तो वो बोलेगा, वो बिलबिलाएगा। हलाली पुत्र होगा ना, उसके बाप को अगर गाली देंगे वो जरूर बोलेगा। हाँ वही जिस तरह भाई जिस तरह होते हैं कि माँ बाप को गालियां करें तो बाप